हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम आईलिड की एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोपियन। इंट्रोपियन की डेफिनेशन होती है द इनवर्ड रोलिंग ऑफ आईलिड, यानी कि अपनी आईलिड अंदर की साइड में रोल हो जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रोपियन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रकियासिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था द इनवर्ड रोलिंग ऑफ आई लैशेज़। यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली ये है कि ट्रिकियासिस में आई लैश अंदर की साइड रोल हो रहे थे और इंट्रोपियन में अपनी पूरी जो लिड मार्जिन है, लोअर लिड मार्जिन है आई लिड, वो अंदर की साइड में रोटेट हो जा रही है। टाइप्स पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टाइप्स हैं। तो बेसिकली इंट्रोपियन दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है कंजेनाइटल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। इसके बाद जो एक्वायर्ड है वो फर्दर तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। द फर्स्ट वन इज सेनाइल, सेकेंड वन इज सिकाट्रिशियल एंड थर्ड वन इज स्पास्टिक। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा सेनाइल इंट्रोपियन। सेनाइल इंट्रोपियन बेसिकली एज रिलेटेड इंट्रोपियन होता है, यानी कि जैसे जैसे पेशेंट यानी पर्सन की एज बढ़ती है तो 60 ईयर्स के आसपास, यानी कि 50 to 60 ईयर्स के आसपास पहुंचते पहुंचते उसकी जो मसल्स होती है उनमें एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। मस्कुलर एट्रोफी यानी होता है मसल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होना, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल्स में वीकनिंग और श्रिंकेज स्टार्ट होता है। सेम प्रॉपर्टी अगर सेम कंडीशन आइज़ की मसल्स में स्टार्ट हो जाए तो जो आईलिड्स की मार्जिन होती है वो अंदर साइड में रोटेट हो जाती हैं। इसको बोला जाता है सेनाइल इंट्रोपियन। इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहला कॉज जो इसमें आएगा वो होता है जो हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, यानी कि इधर पे जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होती है उसका वीक हो जाना। उसके वीक होने की वजह से हमारे आईलिड्स अंदर की साइड रोटेट कर लेते हैं। और दूसरा कॉज होता है रिट्रैक्टर मसल्स का वीक हो जाना। जो हमारी लोअर लिड रिट्रैक्टर हैं उनका वीक हो जाने से भी इंट्रोपियन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिकाट्रिशियल इंट्रोपियन। सिकाट्रिशियल को समझने से पहले हमें कंजक्टाइवा के बारे में समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बेसिकली कंजक्टाइवा दो होते हैं, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड बल्बर कंजक्टाइवा। इसकी डिटेल हम कंजक्टिवाइटिस में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पर आप जनरली समझें कि आईबॉल के जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ अवर बल्बर कंजक्टाइवा, और लिड मार्जिन से अटैच जो पार्ट है दैट इज़ अवर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अगर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में, लोअर लिड के पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में अगर एक अल्सर हो गया है और अल्सर की हील चल रही है और साथ में उसमें स्कार फॉर्म हो गया है, दैट लीड्स टू इंट्रोपियन, उसे बोला जाता है सिकाट्रिशियल इंट्रोपियन। बेसिकली इसमें कॉज क्या होते हैं? तो सबसे पहला कॉज होता है इसमें ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द आई। दूसरा इसमें आता है हमारा केमिकल बर्न्स। तीसरा इसमें आता है हमारा मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। चौथा इसमें हमारा आता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये एक रेयर स्किन डिसऑर्डर होता है जो कि आइज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन में वगैरह में और स्वेट ग्लैंड्स वगैरह में हो जाता होता है। और पांचवा इसमें होता है हमारा पेम्फिगस। पेम्फिगस इज ऑल्सो अ रेयर स्किन डिसऑर्डर जिसमें ब्लिस्टर्स वगैरह फॉर्म हो जाते हैं लिड मार्जिन के पास में। दैट ऑल्सो लीड्स टू सिकाट्रिशियल इंट्रोपियन। इसके बाद तीसरा आता है हमारा स्पास्टिक इंट्रोपियन। हमारी आई को जो मसल सराउंड करती है दैट इज़ अवर ऑब्लिकुलरिस ओकुलाई मसल। अगर किसी रीज़न से उस ऑब्लिकुलरिस ओकुलाई मसल में प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि उसकी जो रिट्रैक्टिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे स्पास्टिक इंट्रोपियन हो जाता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो तीनों में ही लगभग क्लिनिकल फीचर्स सेम रहते हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंस रहते हैं, पर इन सबके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम एज दैट ऑफ ट्रिकियासिस रहेंगे। तो एक बार आप ट्रिकियासिस के लेक्चर को भी रिफ़र कर लें और साथ में यहाँ पर भी देखें कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे। दैट इज़ रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन और माइल्ड एडिमा भी रहेगा। ये सब सेम रहेगा और कुछ खास नहीं दिखेगा इसमें हमें। और सिकाट्रिशियल में आपको पर्टिकुलरली स्कार सीन रहेगा। अब हम आते हैं इंट्रोपियन के ट्रीटमेंट पर।
सो कंजक्टाइव कंजेनाइटल इंट्रोपियन में बेसिकली क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसमें प्लास्टिक रिकॉन्स्ट्रक्शन थेरेपी देते हैं, और जो थेरेपी हम इसमें देते हैं उसमें एक प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं हॉट्स प्रोसीजर। तो हम इसमें हॉट्स प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेनाइल इंट्रोपियन का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि सेनाइल इंट्रोपियन बेसिकली एज रिलेटेड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही स्पास्टिक भी है, अगर मसल वीकनिंग हो गई तो ये भी एक तरह से एज रिलेटेड है या फिर कोई प्रॉपर डिफॉर्मिटी हुई है, तो उसमें भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है कुछ खास, सिर्फ मैनेजमेंट हो सकता है। जो लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है सिकाट्रिशियल इंट्रोपियन का। सिकाट्रिशियल इंट्रोपियन में हम बेसिकली एंटीरियर लैमेलर रिसेक्शन देते हैं, या फिर पोस्टीरियर लैमेलर रिसेक्शन देते हैं, या फिर हम इसमें टार्सल वेज रिसेक्शन भी दे सकते हैं, और इसमें हम टार्सल टार्सल फ्रैक्चर या फिर ट्रांसपोजिशन ऑफ टार्सो कंजक्टाइवल वेज ट्रीटमेंट देते हैं। सो इन चारों के बारे में हम एक बार डिटेल में आगे देखते हैं। एंटीरियर लैमेलर रिसेक्शन में सबसे पहले हमें अपर आईलिड को उसकी कंप्लीट मार्जिन के अराउंड में एक इंसिजन देना है। ये इंसिजन हमें ग्रे लाइन को ध्यान में रखते हुए देना है। इंसिजन को करीब 4 to 5 mm हमें डीप करना है। इंसिजन को डीप करने के बाद हमें अपर आईलैश मार्जिन को सीजर से कंप्लीटली कट कर देना है। लैश मार्जिन को रिमूव करने के बाद हमें दोनों लैमेलास को रीसूचर कर देना है। सूचर्स को कट करने के बाद हमें एंड रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, दैट इज टार्सल वेज रिसेक्शन। टार्सल वेज रिसेक्शन में सबसे पहले हमें टार्सल की पोजीशन पर मार्किंग्स बना लेनी है। इन मार्किंग्स को बनाने के बाद हमें इसे मोनोपोरल इलेक्ट्रोड से स्किन पर एक इंसिजन करना है। इंसिजन को डीप करना है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल तक, ताकि टार्सल प्लेट अच्छे से एक्सपोज हो जाए। इसके बाद देन अ डायमंड शेप इलेक्ट्रोड से टार्सल प्लेट के मिड में एक वेज क्रिएट करना है, और उस वेज को क्रिएट करने के बाद हमें एट लास्ट में रीसुचरिंग कर देनी होती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है टार्सल वेज रिसेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोपियन। थैंक यू।